अपनी जान पर खेलते हुए पाकिस्तानी टीम को फतह दिलवाई और पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। जी हाँ, जिसका पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार रहता है वही मैच आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो अहमदाबाद स्टेडियम में अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस भी जारी है, वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर चुकी है। वहां पर पाकिस्तानी टीम के अंदर आज के मैच में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो भी मुतवक्के हो सकती हैं। अगर मैं पिछले मैचों की आपको बात बताता चलूं तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 4 पॉइंट के साथ सैर फहरिस्त है, क्योंकि पहला मैच जो है पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, उसके बाद श्रीलंका को शिकस्त दी। श्रीलंका ने बहुत बड़ा टारगेट दिया पाकिस्तान को, टफ टाइम दिया अपने मैच के अंदर। तो बहुत बड़ा इस वक्त का जो मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा स्कोर था 2023 के वर्ल्ड कप में कि इंडिया श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 344 रन का हदफ दिया। 344 रन बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तानी शहीनों ने उस मैच को देखते हुए उस टारगेट को अचीव किया और 345 स्कोर जो है वो अबूर किए। लेकिन वहां पर मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा इंजरी का शिकार हुए, उसके साथ साथ जितने भी प्लेयर्स थे हमारे, वो अपनी मेहनत करते रहे। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को संभाला दिए रखा और जैसे जैसे उन्होंने बैटिंग आगे बढ़ती गई तो पाकिस्तानी टीम के जो है वो हौसले बुलंद होते गए। लेकिन जिस वक्त तक हौसले उस वक्त तक बुलंद रहे जिस वक्त तक पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ग्रीस पर खड़े रहे और तमाम की तमाम पाकिस्तानी दुआएं जो हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं वो मोहम्मद रिजवान के साथ थी। और साथ साथ आपको ये बताता चलो कि मोहम्मद रिजवान अपने दौरान बैटिंग जो है वो इंजरी का भी शिकार होते रहे, बार बार उनको तकलीफ भी रही, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान पर खेलते हुए पाकिस्तानी टीम को फतह दिलवाई और पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। तो इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं बताता चलूं कि आज का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अहमदाबाद स्टेडियम में 1:30 पर शुरू होगा। तो दूसरी जानब अगर जो मैंने आपको पहले बताया कि तब्दीलियां हो सकती हैं, तो तब्दीलियों के अंदर पाकिस्तान आज जो है तब्दीली कर सकता है। उसमें इमामुल हक को जो है वो ड्रॉप करके उसकी जगह फखर जमान की एंट्री हो सकती है टीम के अंदर। और साथ साथ दूसरी अगर तब्दीली हो सकी तो वहाँ पर जो है शादाब खान को ड्रॉप किया जाएगा। शादाब खान को ड्रॉप करने के बाद वहाँ पर उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उसामा मीर को वहाँ पर जो है उसकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि उसामा मीर एक ऑलराउंडर क्रिकेटर जो है वो हैं। तो साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया के जो बैट्समैन, सीनियर बैट्समैन और सचिन तेंदुलकर, उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर की तारीफ की है। मोहम्मद रिजवान की तारीफ की उसने कहा है कि मोहम्मद रिजवान एक वाहिद बैट्समैन है जो कि मैच का किसी भी वक्त जो है वो पासा पलट सकता है। तो यही सूरत हाल है कि इस वक्त इंडिया के बैट्समैन, पुराने बैट्समैन जो हैं वो पाकिस्तान की टीम के गर्विदा हो चुके हैं और पाकिस्तान की फतह जो है यहाँ से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान इंडिया से इंशाअल्लाह जो आसानी मैच जीतकर दिखाएगा। और साथ साथ दूसरा ये है कि देखा ये गया है कि अगर वहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान के बैट्समैन अगर यकजा होकर अपनी बैटिंग करते हैं और किसी के भी खौफ को जो है वो सामने नहीं रखते तो जीत जो है वो आपकी मुकद्दर बन सकती है। और साथ साथ पाकिस्तानी जो फील्डर हैं उनकी फील्ड के ऊपर ये आवाज़ उठती है कि फील्ड जो है पाकिस्तान की वो काम की नहीं होती। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े हरीफ इंडिया से अगर ये मैच जीतना है तो अपनी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग को बेहतर बनाना होगा। तो नाज़रीन,
मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए कि नाजरीन आपने हमें कमेंट करके ये बताना है कि आज का खेला जाने वाला जो मैच है वो वहाँ पर किसकी फतह होगी और पाकिस्तान की टीम कितने स्कोर करेगी। तो नाजरीन इसी चीज़ के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो नाजरीन इसी चीज़ के ऊपर जो है पाकिस्तानी टीम के साथ पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और इंडिया से जो है वो फतह याब होकर वापस आएगी। और पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब भी इंडिया पहुंच चुके हैं। तो वो भी साथ साथ जो है अपने क्रिकेटर को, अपने बैट्समैनों को अपनी जीत का जो है वो पैगाम जो है वो दे रहे हैं। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें और अपना कीमती जो राय है उससे हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया।